Hello students, this is Sudhir Shukla. Now I have left from the topic measurement for a point target in my previous video. So while continuing from the same topic, we will discuss that because we have discussed that what is point target, what is point target and what is distributed target. I have related this point target and this distributed target as a simple target and it as a complex target. तो अब हम जो है देखेंगे बेसिकली कि जो मेजरमेंट्स हो रही हैं रडार सिग्नल से, जो सिग्नल इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है उससे जो मेजरमेंट्स हो रही हैं वो किस तरह की हैं, तो हम दोनों केसेस के लिए देखेंगे. पहले हम पॉइंट टारगेट के लिए देखेंगे, फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट के लिए. तो पॉइंट टारगेट की जब हम बात करते हैं उसमें जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज के लिए कहते हैं कि हमें पता है कि जब हम रेंज के बारे में बोलते थे तो रेंज को हम रिलेट करते थे किसके साथ, डिस्टेंस के साथ. और रेंज को ये डिस्टेंस किससे होती थी, ये डिस्टेंस होता था कि अगर आपका रिसीवर यहाँ पे एंटीना है कोई रडार का और यहाँ कोई आपका टारगेट है तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती थी, जो इनके बीच की दूरी होती थी उसी को हम आर देखते थे. और हम सिंपल फार्मूला लगाते थे, कहीं भी रेंज का हम ये निकालना हो रडार टेक्नोलॉजी में तो हम सिंपल फार्मूला लगाते थे. वो क्या होता था, तो डिस्टेंस होता था आपका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम. ये सेम फार्मूला सेम कॉन्सेप्ट लगाते थे. यहाँ डिस्टेंस जो है वो इसी को कैपिटल आर की तरह लेके चलते थे और स्पीड को हम लेते थे सी, जो एस, जो ये एस है स्पीड, उसको हम सी लेते थे. क्यों? क्योंकि ये सी आपकी क्या होती है, ये होती है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट. और हमें पता है जो हमारी ईएम वेव्स होती हैं वो इसी की स्पीड को फॉलो करते हैं, तो सी को इससे रिप्लेस कर देते थे, सी कर देते हैं स्पीड की जगह. डिस्टेंस की जगह हम रखते थे 2r. वाई वी यूज टू पुट 2r? क्योंकि यहाँ पे जो हम एक साइड हमें पता है कि इस रिसीवर सेक्शन से जो आपका टारगेट की दूरी अगर r है और वापस यहाँ फिर सेम इसका होगा क्या, 2r. हम इसको कहते थे कि हमें 2r लेना होगा. क्यों? क्योंकि हम टू वे प्रोपोगेशन देखते थे और फॉर दैट हम 2r कंसिडर करते थे. क्यों टू वे प्रोपोगेशन देते थे, क्यों सिंगल वे प्रोपोगेशन नहीं देते? क्योंकि हमारी जो वेव्स ट्रांसमिट की गई हैं और वापस जब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर इस एंटीना को आ रही हैं तो यही तो रिफ्लेक्टेड वाली हमारी इको सिग्नल कहला रही है. और यही आपकी जो रिफ्लेक्टेड इको सिग्नल है, जो आपका ये जो इको सिग्नल है, यही तो आपका इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है जो हम इस वाले यूनिट में डिस्कस कर रहे हैं, इस वाले टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं. यही इको सिग्नल तो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है. तो उसी को हम बोलना है कि ये जो है दो वे प्रोपगेशन में कंसिडर करना पड़ेगा. और हमें यहाँ पे हम लेते हैं इसको 2r और टाइम ड्यूरेशन ले लेते हैं. ये टाइम डिले होता है आपका, टाइम ड्यूरेशन जो यहाँ से एक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ फिर कुछ डिले के बाद जो यहाँ रिसीव हुआ उसी डिले को हम कंसिडर करते हैं t. तो यहाँ से जो है अगर हमें r निकालना हो तो r रख देते हैं ct/2. ये सिंपल फॉर्मूला हम यूज करते हैं जिससे कि हम रेंज कैलकुलेट करते हैं. और वही यहाँ पे डिस्कस भी किया गया है कि r इक्वल्स टू CTR/2, जहाँ सी आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन मतलब स्पीड ऑफ लाइट और टी आर लिखा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रडार सिग्नल टू ट्रेवल टू द टारगेट एंड बैक. मतलब जितना समय लगा यहाँ से सिग्नल को यहाँ जाने में और वापस यहाँ आने में, उसी की बात कर रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं टी आर. ये समय की बात कर रहा है. फिर हम देखते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए. तो जब हम एंगल मेजरमेंट की बात करते हैं फॉर अ पॉइंट टारगेट तो हमें पता है कि ऑलमोस्ट जो हैं 95% जो रडार्स हैं, ऑलमोस्ट जो 95% रडार्स हैं वो सारे यूज़ करते हैं आपके डायरेक्टिव एंटीना. वो सारे क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्टिव एंटीनास. डायरेक्टिव एंटीनास की क्या खासियत है, डायरेक्टिव एंटीना है कि जो डायरेक्टिव एंटीनास वी आर यूजिंग इन आवर रडार टेक्नोलॉजी that will not only provides the large transmitting gain, along with it have also a narrow beam width which allows the target direction to determined accurately. That means this is the feature, this narrow beam width is the feature, because if we draw the antenna like this and if this is a directive antenna the beam pattern will be like this. So this is having a narrow beam width. तो वही मैं बता रहा हूँ कि the quality of that narrow beam width is what, कि it allows the target directions to be determined accurately. Got it? और हमें पता है कि जो नैरो बीम विड्थ होती है इनकी, डेट इन आवर रडार डेट इज 1 or few डिग्रीज होती हैं. मतलब बहुत ही नैरो होती है बीम विड्थ. इसका एडवांटेज हमने बता दिया कि उनके जो टारगेट से डायरेक्शन को हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाते हैं. और हम कहते हैं कि जो एंगल मेजरमेंट की बात आती है इसमें हम कहते हैं कि द एंगुलर लोकेशन ऑफ अ टारगेट कैन बी डिटरमाइंड टू अबाउट 1/10 to be determined 1/10 of the beam width. 1/10 of the beam width.
हम कहते हैं कि जो एंगुलर लोकेशन होता है टारगेट का वो डिटरमाइन किया जा सकता है कैसे, बीम विड्थ का 1/10 पार्ट ले लेते हैं तो उससे हमारा एंगल मेजरमेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं रेडियल वेलोसिटी। हमने जो रेडियल वेलोसिटी उसको हम VR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो मेथड्स होते हैं, एक अगर हम क्लासिकल मेथड की बात करें तो उसको हम कहते हैं VR = R2 - R1 / T2 - T1, क्योंकि हम रेडियल, यही VR जो है उसको हम रेडियल वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि रेडियल वेलोसिटी को अगर क्लासिकल मेथड के द्वारा देखें तो उस VR को हम लिख देंगे R2 - R1 / T2 - T1, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी जो स्पीड उसको जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम लेते हैं किसी टाइम T1 पे कोई रेंज हमें R1 मिलता है, किसी टाइम T2 पे वो रेंज हमें R2 मिलता है। तो दोनों के डिफरेंस ले लेते हैं R2 - R1 T2 - T1, इससे हम रेडियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। लेकिन फिर क्या है कि दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने जो है वो रेडियल वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है, अगर आपको रेडियल वेलोसिटी निकालनी है, तो हमने फार्मूला पढ़ रखा था। ये फार्मूला कहाँ यूज होते हैं, जहाँ डॉपलर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। हमने VR = πfd/2 इसको हमने पढ़ा था कि जहाँ ये आपका जो हम पढ़ रहे थे ये क्या थी, ये आपकी रेडियल वेलोसिटी थी और ये लैम्डा आपकी वेवलेंथ थी। कौन सी वेवलेंथ, जो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल ट्रांसमिट किया गया उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ बनती है उसी को हम इससे लैम्डा बोलते हैं। और ये आपका डॉपलर शिफ्ट आता है। तो कहने का मतलब जब डॉपलर शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ VR = λfd/2 रख देते हैं हम। और जहाँ पे हम ये ऐसा मेथड देखते हैं कि जहाँ किसी टाइम T1 पे जहाँ डॉपलर शिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं वहाँ हम ये जनरल क्लासिकल मेथड यूज करते हैं, जो किसी टाइम T1 पे हम देखते हैं कि क्या रेंज आ रही है, फिर T2 टाइम पे क्या रेंज आ रही है, दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं R2 - R1 और उससे हम रेडियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो ये जो रेडियल वेलोसिटी हमने निकाला, ये रेडियल वेलोसिटी हमने किसके लिए निकाला, इसको हमने निकाला पॉइंट टारगेट के लिए। फिर हम देखते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो जब टेंजेंशियल वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए हमें पता है कि जो क्या होता है कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हम लेते हैं उस टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम लेते हैं कि एज अ, जैसे यहाँ लिख रखा है, एज अ टेम्पोरल टाइम डबल फ्रीक्वेंसी कैन प्रोवाइड द रेडियल वेलोसिटी, देयर एग्जिस्ट अ स्पेशियल एंगल डोमेन एनालॉगस स्पेशियल Doppler frequency shift from which the tangential velocity can be determined। तो tangential velocity यहाँ पे जो हम कहते हैं कि उसको हम लेते हैं VT = V sin थीटा। ठीक है, VT = हम यहाँ लेते हैं VT = V sin थीटा। और हम लेते हैं कि जो रेडियल वेलोसिटी होती है उसको हम इस फॉर्मूला से रिलेट करते हैं VR = V cos थीटा। तो जो यहाँ पे V होता है, जो यहाँ पे V है, VT तो हमें पता है, हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं फॉर अ पॉइंट टारगेट के लिए। तो जो यहाँ पे VT है वो हमें पता है टेंजेंशियल वेलोसिटी है और जो VR है वो हमारी रेडियल वेलोसिटी है। तो जो VR = V cos थीटा लिखा हुआ है या V sin थीटा लिखा हुआ है, V के लिए तो हमें पता लग गया कि ये टारगेट की स्पीड है। लेकिन जो हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा को कहते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द, ये थीटा इनके बीच का एंगल होता है। किसके बीच का एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द टारगेट वेलोसिटी वेक्टर एंड द रडार लाइन ऑफ साइट। मतलब जो थीटा हम यहाँ पे ले रहे हैं, जो हम थीटा ले रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द angle between the target velocity vector or and radar line of sight। ये इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही आपका थीटा कहलाता है, वही आपका थीटा होता है, वो जो यहाँ थीटा यूज़ किया गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें पॉइंट टारगेट के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी VT निकालना हो या VR निकालना हो और हमें थीटा पता हो तो हम निकाल पाएंगे VT = V sin थीटा से और या VR = V cos थीटा से। V जो हमारा है ये हमारे टारगेट की स्पीड है, एक्चुअल स्पीड जो हमारे टारगेट की है, और ये रेडियल स्पीड है। रेडियल और एक्चुअल में ये रिलेशनशिप होता है, हमें इस इक्वेशन को देख के हमें पता लग जाना चाहिए। और जो ये आपका VT है टेंजेंशियल वेलोसिटी से और एक्चुअल वेलोसिटी से जो रिलेशनशिप होता है वो VT = V sin थीटा होता है। दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट फॉर अ पॉइंट टारगेट। नाउ वी आर जस्ट लुकिंग फॉर टुवर्ड्स द मेजरमेंट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट। फिर इसमें हम देखते हैं रेडियल प्रोफाइल। इसमें दो हम देखते हैं, रेडियल प्रोफाइल और टेंजेंशियल प्रोफाइल। तो हम कहते हैं कि रेडियल प्रोफाइल जो है, इसको रेडियल प्रोफाइल मतलब कि जो उसका जो टारगेट का प्रोफाइल है, टारगेट का जो रेडियल प्रोफाइल जो हम कह रहे हैं वो रेडियल प्रोफाइल हम कर रहे हैं जो टारगेट के साइज को, टारगेट की साइज को हम बात करें उसी को रेडियल प्रोफाइल से हम बोल रहे हैं। और कह रहे हैं कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द रडार्स रेंज रिजोल्यूशन विल सेल इज स्मॉलर इन साइज देन द टारगेट्स डायमेंशन। जो रडार रेंज का सेल है, रिजोल्यूशन सेल है, वो कम है किससे, टारगेट्स के डायमेंशन से।
तो क्या होता है, कहते हैं हम कि जो ऑब्टेन रेडियल प्रोफाइल को हम ऑब्टेन कब कर पाएंगे, जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. व्हाट इज दैट कंडीशन, दैट कंडीशन विल बी अपॉन टू मच मच लेस देन दिस डी. ये अगर कंडीशन है तो हम रेडियल प्रोफाइल निकाल पाएंगे. किसकी, हम रेडियल प्रोफाइल निकाल पाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट की. हम रेडियल किसकी प्रोफाइल निकाल पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट की. तो सी टाउ बाई 2. तो सी तो हमें पता है कि हमारी वीएम वेव्स आ रही है, उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट. जो टाउ है आपका, ये आपका क्या है, पल्स की विथ है. हमें पता था कि जो पल्सेस की विथ है, जो ये पल्सेस की विथ है, जितनी भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मिलीमीटर मिली सेकेंड्स में जो भी रहे, जैसे भी, तो उसमें जो है वो आपका जो ये बनता है पल्स की विथ, वो हम डिनोट करते हैं टाउ से. तो C2 बाई टाउ. तो कहता है कि मच मच लेस देन दिस डी. तो ये डी क्या है, जो डी की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये टारगेट, ये है टारगेट्स रेडियल कंपोनेंट. ये आपका टारगेट्स रेडियल कंपोनेंट. ठीक है. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उससे हम पता कर पाएंगे कि रेडियल प्रोफाइल क्या है. फिर हम बात करते हैं टेंजेंशियल प्रोफाइल की. तो टेंजेंशियल प्रोफाइल की जो हम बात करते हैं वो करते हैं किसके लिए, हम करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट्स के लिए. तो हम कहते हैं विथ सफिशिएंट रिजोल्यूशन इन द एंगल डायमेंशन. अगर सफिशिएंट रिजोल्यूशन है एंगल डायमेंशन में, तो टेंजेंशियल मतलब हो गया कि क्रॉस एंगल. टेंजेंशियल मतलब हो गया क्रॉस एंगल प्रोफाइल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट. ठीक है. तो कहते हैं कि अगर सफिशिएंट रिजोल्यूशन है एंगल डायमेंशन में, तो उससे हम निकाल पाएंगे जो टेंजेंशियल प्रोफाइल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट कैन बी डिटरमाइंड. तो क्या होता है कि इफ द रेंज, वी हैव टू आल्सो नो दैट कि दिस कैन प्रोवाइड द एंगुलर साइज ऑफ द टारगेट. व्हाट, tangential profile can provide the angular size of the target and the location of the angle of the scattering centers. And if the range is known, if we are able to calculate that range is known, the location of scatters in the tangential dimensions can be determined. Since we also know that since the cross angle, मतलब जिस cross angle tangential की बात कर रहे थे, cross angle tangential dimension is equals to the, ये होता है क्या, जो tangential angle होता है, cross angle होता है, cross angle वो क्या होता है, is equal to the product of range, is equal to the product of range angle, the letters in radian. क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेंज और एंगल का प्रोडक्ट होता है. क्या, जो क्रॉस एंगल की बात करते हैं, क्रॉस मतलब हम कहते हैं कि प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट किसका, रेंज का, और ये होता है एंगल्स का. तो अगर हमें पता लग गया ये, तो इससे हम जान पाएंगे कि टेंजेंशियल प्रोफाइल क्या है. इससे हम क्या पता कर पाएंगे कि जो टेंजेंशियल प्रोफाइल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट के लिए क्या होगी. तो इसके थ्रू हम ये जान जाएंगे कि जो मेजरमेंट्स हो पा रहे हैं पॉइंट टारगेट के लिए, या जो मेजरमेंट्स हो पा रहे हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट के लिए, वो एक्चुअल में क्या है. तो जो डिस्कशन किया, इससे हम समझ पाए कि कैसे हमें रेडियल प्रोफाइल निकालना होगा, कैसे हमें टेंजेंशियल प्रोफाइल निकालना होगा, क्या टेंजेंशियल प्रोफाइल का एक्चुअल प्रोफाइल से क्या रिलेशनशिप है, या टेंजेंशियल वेलोसिटी का एक्चुअल वेलोसिटी से क्या संबंध है, या रेडियल वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है एक्चुअल वेलोसिटी से, और थीटा एंगल के साथ क्या रिलेशनशिप है. वो सब सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में ये सब समझ लिया. ठीक है. आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.